आपकी उम्र में लोगों के जुनून कुछ और किस्म के होते हैं। आप कहाँ सोलर की कंपनी को लेके बैठ गए? बस हमारा कुछ ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ है कि काम काम और काम। तो बस हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके आगे लेकर आए, तो बस उसी लेगेसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड वन डे अब्दुर्रहमान को ख्याल आता है और वो कहते हैं कि नहीं, मैं सोलर का काम करूँगा। ये कहाँ से आया? एक्चुअली जब आप एक पूरी बिजनेस फैमिली से होते हैं तो एक आपकी लेगेसी एक बिजनेस की चल रही होती है। ठीक है। तो आपके जितने भी भाई हैं, क्योंकि हमारे पार्टनर वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे बिजनेस में चल रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं। वो कहते हैं ना, एक चांस लेते हैं। बट इस चांस लेने में नुकसान का बहुत ज़्यादा ख़तरा था। पैसों का, वक्त का, इज्जत का और बनी बनाई साख का, हाँ या ना। और ये सब आपने उस वक़्त सोचा था वो चांस लेते वक़्त? ये कहना भी आसान नहीं, क्योंकि शायद दूसरों के लिए कहना आसान हो, मेरे लिए तो बिल्कुल आसान नहीं। क्योंकि ये इस टाइम को देखने के लिए जिस तरह की स्ट्रगल आप कर रहे होते हो, शायद वो आप किसी से शेयर भी नहीं करते हो। क्या कभी नाप तोल को बराबर रखने से या ज़्यादा दे देने से कोई नुकसान हुआ? हो ही नहीं सकता कि आपको उन बातों पे अमल करके नुकसान हो जिसका आपके नबी ने आपको बताया। स्ट्रेस कैसे रिलीज़ करते हैं? स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए आई एम एथलीट टाइप ऑफ अ पर्सन। मुझे बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले बैडमिंटन एंड मैनी अदर स्पोर्ट्स. Today in my Coffee with CEO session today, I'm having a young, brilliant-minded Mayman CEO whose Maverick 2.0 launch halted the whole Shahrai Faisal because it was a star-studded event. So please welcome Abdurrahman, who's the director for AY Group of Companies and is the CEO for Aston Energy. How are you, Abdurrahman? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, और इतनी ज़बरदस्त एनर्जेटिक आपकी टीम, आप खुद माशाल्लाह। थैंक यू। और ये जगह तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है यहाँ पे आके। हाँ, regarding AY Group of Companies, you are into pharma, you are into distribution, you are into trading, and now you are into solar. Yes. And that is closer to your heart, yes or no? मतलब it's extremely closer. I can say this is just like a जुनून for me. तो बस आप इसको कह सकती हैं कि अगर आप कोई भी काम पैशनेट होके करते हैं ना, तो बस अल्लाह ही उसके रास्ते बनाता है। आपकी उम्र में लोगों के जुनून कुछ और किस्म के होते हैं। आप कहाँ सोलर की कंपनी को लेके बैठ गए? बस हमारा कुछ ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ है कि काम काम और काम। तो बस हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके आगे लेकर आए, तो बस उसी लेगेसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी मेहनत को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जितना मैं अब्दुर्रहमान को जानती हूँ, मेमन फैमिली से हैं आप, मगर आपके वालिद ने बहुत मेहनत से एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चलाई, बड़ा नाम कमाया। आपके बाकी के भाई और बाकी फैमिली भी इन्हीं बिजनेसेस में थे। एंड वन डे अब्दुर्रहमान को ख्याल आता है और वो कहते हैं कि नहीं, मैं सोलर का काम करूँगा। ये कहाँ से आया? एक्चुअली जब आप एक पूरी बिजनेस फैमिली से होते हैं तो एक आपकी लेगेसी एक बिजनेस की चल रही होती है। ठीक है। तो आपके जितने भी भाई हैं, क्योंकि हमारे पार्टनर वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे बिजनेस में चल रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं। वो कहते हैं ना, एक चांस लेते हैं। तो जो आप ओन सेल्फ आपकी बिल्डिंग हो और आपको पता चले कि किस तरीके से आपके पेरेंट्स से मेहनत की थी, तो उसी तरीके से आप मेहनत करके एक बिज़नेस को स्टार्ट करें और फिर उसको उस ऊंचाई तक, उस लेवल तक लेके जाएं कि फिर लोग आपकी इज़्ज़त करें, जिस तरह आपके फादर की, आपके बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। चांस लेना इस वक्त तो अब आपको कहना आसान है, बट इस चांस लेने में नुकसान का बहुत ज़्यादा ख़तरा था। पैसों का, वक्त का, इज्जत का और बनी बनाई साख का, हाँ या ना। और ये सब आपने उस वक़्त सोचा था वो चांस लेते वक़्त? ये कहना भी आसान नहीं, क्योंकि शायद दूसरों के लिए कहना आसान हो, मेरे लिए तो बिल्कुल आसान नहीं। क्योंकि ये इस टाइम को देखने के लिए जिस तरह की स्ट्रगल आप कर रहे होते हो, शायद वो आप किसी से शेयर भी नहीं करते हो। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका जब पूरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पीछे हो और आपकी एक 27 साल की मेहनत हो आपके बड़ों की, और आप उसको लेके आगे चल रहे हो, तो बहुत बड़ा रिस्क है। बट ये है कि जो रिस्क लेते हैं, जो कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, अल्लाह उन्हीं के साथ होता है।
कहा जाता है मेमन फैमिली है, पैसा भी है, क्या ज़रूरत थी रिस्क लेने की, क्या ज़रूरत थी नया काम करने की, उसी डगर पे आप चलते रहते तब भी अच्छा कमा लेते। फिर ये जुनून आपके अंदर क्यों आया, कैसे आया और इतना मजबूत हुआ कि आपने बिल्कुल अलहदा एक नया काम करने की सोची? देखिए, आप जब कुछ करने की ठान लेते हैं तो आप कहते हैं कि मैं अपने रास्ते खुद बनाना चाहता हूँ, और ऑब्वियसली उसमें भी आपके बड़ों की सपोर्ट आपके साथ होती है। आपके हर चीज़ में अगर आपके बड़े आपको सपोर्ट ना करें तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बट क्या है कि वो कुछ करने का जुनून जो है कि ऐसा कुछ करना है कि आपके बड़ों को लोग बोलें कि नहीं यार, आपके बेटे ने, आपके भाई ने एक बड़ा अच्छा काम किया। तो बस इसी जोश के साथ ये वाला काम चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर अल्लाह ने इतनी ज़बरदस्त कामयाबी दी है कि वो अनबिलीवेबल है। नो डाउट, एस्टॉन एनर्जी इज अ नेम इन कराची सोलर नाउ। यस। अब आगे 5 साल में इसको आप किधर देखते हैं? अगले 5 सालों में जिस तरह हमने अपने 2 और 2.5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त नाम बनाया है कि EPC के साथ, मींस इंस्टॉलेशंस के साथ Yes. हमने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए। कराची में एक बड़ी ज़बरदस्त मैसिव हमने लॉन्चिंग की, और उसके बाद अब आपके शहर लाहौर और पंजाब के अंदर हमने सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी है, और ग्रैंड लॉन्चिंग इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एफिलिएशन के साथ में भी अपने व्यूअर्स को हम थोड़ा सा सरप्राइज़ देंगे, तो हम वो भी लॉन्चिंग करेंगे। तो हमने अपने स्टॉक को, अपने ब्रांड को, जो कि लिथियम बैटरीज और हाइब्रिड इन्वर्टर है, वो लॉन्च कर दिया है कराची के बाद अब पंजाब में भी। तो अगले 5 सालों में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हर बंदे की ज़बान पे ये नाम होगा एस्टन एनर्जी, जो कि रिलायबल है। ओह वाह, आपने टैगलाइन सोच ली है। जी बिल्कुल। क्यों रिलायबल है? देखें, पैसा कमाना मेरा ख्याल है इज़्ज़त कमाने से बढ़ के नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इज़्ज़त कमाते हैं और जो आवाम आपको पैसा दे रही है अपने प्रोडक्ट के पीछे, और हम उसको उस पैसों के बस अच्छा प्रोडक्ट ही ना दें, तो फिर तो हमने नाइंसाफ़ी की है। तो अगर आप अच्छे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली एक इज़्ज़त भी बनती है और एक रिलायबिलिटी भी क्रिएट होती है, जिसके बाद आपका मार्केट में भी नाम अच्छा होता है, और आपको जब ऊपर जाएंगे तो उसका भी तो जवाब देना। Abdurrahman, solar is such a saturated market. There are so many players in solar. Why do you think that Aston Energy will stand out in Karachi, Lahore, KPK and everywhere? Why? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि कंपटीशन हर मार्केट में है। अगर आप क्लोथ्स की बात करें, अपैरल ब्रांड्स की बात करें, तो आप पूरी मार्केटों में देखते हैं कि बराबर में दुकानें होती हैं। बट अगर एक मार्केट में 500 दुकानें होती हैं तो वो 500 की 500 को अल्लाह ताला रिज़्क दे रहा होता है, और वो सब कमा के अपने घर पे खुशी खुशी जाते हैं। तो यही मोटिवेशन मैं अपने लोगों को देता हूँ कि कंपटीशन कितना भी हो जाए, अगर आपकी क्वालिटी और आपकी सर्विसेज और आपके कमिटमेंट्स पूरे हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप आगे जाएं। मैं अब्दुर्रहमान, CEO एस्टन एनर्जी से तांदियावाला में रहने वाली आसिया की तरफ से एक सवाल पूछती हूँ कि उसने पिछले 4 सालों में कमेटियाँ डाल के 4 लाख रुपए जोड़े हैं, और अब वो चाहती है कि वो कुछ ऐसा सोलर एनर्जी का प्रोडक्ट ले जिससे उसके बिजली का बिल कम आए। मगर कल रात को उसने खबर सुनी है कि अब वो प्रोडक्ट लेगी तो उसका बिजली का बिल कम नहीं आएगा। तो नंबर 1 कि वो आपसे क्या प्रोडक्ट ले, और नंबर 2 आपसे प्रोडक्ट लेने के बाद क्या उसका बिल कम आएगा? मेरा ख्याल है कम तो नहीं, उनका बिल 0 आ जाएगा। सोलर एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है कि अगर आप जिस तरह आपने कहा बात कही कि अब्दुर्रहमान या एस्टन एनर्जी से वो क्या ले, तो एस्टन एनर्जी उनको पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जिसमें हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। 4 लाख में 4 लाख में इंस्टॉलेशन भी आपकी हो जाएगी। इसके सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सोलर पैनल की, वो भी लग जाएगा, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी, वायरिंग, सर्किट ब्रेकर्स, एवरीथिंग इंक्लूसिवली 4 लाख रुपीज़ में ईजीली मिल सकता है, विद इंक्लूडिंग सर्विसेज एंड इंस्टॉलेशन। तो हम जो अगर बात करें सोलर की, तो सोलर एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वो एक बहुत स्मॉल स्केल हाउस के लिए भी है और एक जाइंट फैक्ट्री के लिए भी है। तो हर तरह का सॉल्यूशन सोलर बिजनेस में या सोलर इंडस्ट्री में अवेलेबल है। आसिया का भाई कैशियर है बैंक में, वो कहता है ज़रा अब्दुर्रहमान भाई से पूछें ROI कब तक मिलेगा। ओके, तो अगर हम बात करें तो 2 तरह के सोलर के सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं, एक ऑन ग्रिड और दूसरा हाइब्रिड। पहले ऑन ग्रिड सिस्टम बहुत ज़्यादा आपके लिए
फेवरेबल होता था, क्योंकि उसका ROI 16 to 18 मंथ्स के अंदर निकल आता था। क्योंकि आप जब सेल कर रहे होते हैं अपने वापडा को या केई को, किसी भी आप एनर्जी सिस्टम को, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता था। बट क्योंकि अब गवर्नमेंट ने उसके रेट को इंक्रीज़ कर दिया है, तो उसका बेहतरीन ऑल्टरनेट आपके पास लिथियम बैटरीज हैं, तो उसका ROI 18 मंथ से लेके अब 28 to 32 मंथ्स तक जा चुका है। बट स्टिल ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो बैंकर है और वो कैशियर है, तो ROI उसके लिए निकालना कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरा ख्याल है अब भी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है बिजनेस की भी जिसके अंदर आप 28 मंथ्स के अंदर अपने पूरे पैसे फ्री कर रहे हो। आसिया का मियाँ कहता है कि मेरा जो दोस्त है वो किसी कंपनी में जिसका नाम भी पता नहीं ABC या XYZ है में लगा हुआ, वो तुझे 50,000 कम का सोलर ले देगा। वो कैसे कन्विंस करे कि वो एस्टन एनर्जी से लेना चाहते? ये आपने इतनी ज़बरदस्त बात करी है ना, ये आपने अच्छा किया ये बात करी, ताकि मैं अपने लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। हमारी सोलर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी यही आ रहा है कि जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन है जो आपके घर के बल्ब चेंज करता था, जो एक आपके लोहे वाला है वो कोई जालियाँ लगाता था, इन दोनों ने मर्जब किया, बोला हम सोलर कंपनी खोल रहे हैं। और ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने कल से लोगों को, आप जो अपनी कोटेशन देते हो किसी भी चीज़ की, सपोज 5 लाख की, वो बोलेगा भाई मैं 3 लाख रुपए में दे देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो 3 लाख रुपए के इक्विपमेंट भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आप कोई जीन्स लेने जाते हैं तो वो आपको 5,000 से स्टार्ट होकर शायद 10,000 से स्टार्ट होकर आपको 500 रुपये की भी मिलती है, बट उसकी क्वालिटी फिर ऐसी होती है। अब ये हमारी आवाम को, हमारे लोगों को ये सोचना है कि वो किस कंपनी से काम करें, उनकी वर्थ क्या है, उस कंपनी की वर्थ क्या है, क्या वो बिजनेस में बहुत टाइम से है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने किसी इलेक्ट्रिशियन नॉर्मल से लगा लिया, कल आपने 1 महीने बाद बोला भाई मेरा तो ये चल नहीं रहा, बोला भाई मैं तो किसी का फ्रिज ठीक कर रहा हूँ। नहीं, वो कहेगा मैंने वो काम छोड़ दिया। अच्छा, पहले तो वो फ्रिज ठीक कर रहा हूँ, बाद में वो, क्योंकि पहली बार तो वो ये बोलेगा, अगली बार कॉल आने बोलेगा भाई मैं टंडो आदम में बैठा हूँ, तीसरी बार वो बोलेगा भाई मैं तो ये काम ही नहीं करता। और जो इक्विपमेंट आपको सस्ते मिलते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी मज़े की अपने आवाम को, लोग यहाँ पर कहते हैं यार आपकी 5 साल की वारंटी, वो दे रहा है 8 साल की, तीसरा दे रहा है 10 साल की, और उन्हीं लोगों से बाद में पूछो तो बोलता है भाई ये तो 10 साल की वारंटी थी, पता नहीं 1 साल बाद कंपनी कहाँ भाग गई। तो बोलना तो आज 10 साल बाद कौन जिंदा है, ग्रुप कहाँ भागेगा जिसकी फार्मा कंपनी है, जिसका यस दैट इज द रीजन। ये हमारे लोगों को डिसाइड करना है कि आप अपनी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट क्या 5 लाख की वजह से लॉस कर देंगे। मतलब आप 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ या आप 5 लाख रुपए लगाकर अपनी वो 10% के अमाउंट की सेविंग कर लेते हैं, पर आप ये नहीं देखते कि 6 महीने बाद आपने ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट थी उसका बेड़ा गर्क हो जाए। Let's turn the table. Now there is the big entrepreneur from Multan wants to ask the same questions from you. He is building 3 new factories and he wants to get the solar installed. और वो आपसे ये पूछता है why Aston Energy? Now there is the commercial part. Okay. अब आपने उसको बताना है कि why he should be preferring not any multinational brand, not any very local brand who is in the field from last 20 years. Why Aston Energy? Okay, तो ये आप इस, अगर आप मैं एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट अगर सोचूं, जिस तरह आपने उनकी एग्जांपल दी कि उनकी 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, तो मैं एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट अगर अपने आप को सोचूं तो मैं पहले ये देखूंगा कि भाई जिस कंपनी से मैं लगा रहा हूँ वो कंपनी कितनी रिलायबल है। अच्छा, रिलायबिलिटी का अंदाज़ा आपको होता है, आपको सिर्फ 2 साल हुए हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी का मैं इसी बात को कंप्लीट करूंगा। रिलायबिलिटी का आपको अंदाज़ा होता है उसकी सराउंडिंग, उसके बैकग्राउंड का। जब आप आकर उसको विजिट करेंगे आपको उसके ग्रुप का पता चलेगा कि वो बिजनेस में एग्जिस्टेंस है सिंस 27 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद जो हमने अपनी इंस्टॉलेशन दूसरी कंपनीज में की हुई है, हम जाके अगर उनको वो रेफर करते हैं तो वो उनसे उस सारी चीज़ों की कंफर्मेशन कर सकते हैं कि भाई इनका रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि हमारी तवज्जो सबसे बड़ी अगर किसी चीज़ पे वो है आफ्टर सेल सर्विस। मुझे लगता है पाकिस्तान की आवाम को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो आफ्टर सेल सर्विस है। That's so true in every aspect of life. Yes. मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। Sure. हमारा एक तरीक़ेकार होता है, जैसे ही हम अपना सिस्टम लॉक करते हैं हम फ़ौरन एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर अच्छा एक डिपार्टमेंट का हमारे पास अलग लड़का एक स्टाफ बैठा हुआ है, जो कोई अगर आप डिलीवरी वाला है तो वो अलग है, इंस्टॉलर अलग है, सुपरवाइज़र अलग है, उसका हेड अलग है। अब जो ये 50 लाख रुपए की कोटेशन को जो 30 लाख रुपए के देने वाले लोग हैं ना, वो टोटल कंपनी में 3 होते हैं, वो सारे काम खुद कर रहे होते हैं। अब हमने तो एक एक चीज़ का अलग फील्ड का मेंबर रखा हुआ है, तो वो क्या करता है अपने ग्रुप के अंदर अपने पार्ट को प्रॉपर
प्ले कर रहा होता है, उसके बाद मैं खुद उस ग्रुप में होता हूँ। इवन दो आई टेल यू कि रात को 3 बजे भी हमारे लोग, भाई ये इसका यार ये स्विच ऑफ हो गया, तो ये हमारे लोगों के Respond करते लिए हैं। ज़रूरी है कि वो रात को 3 बजे पे रिप्लाई Respond करेगा। करते हैं। इवन दो कि अगर वो नहीं करेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। मतलब एज अ CEO हम कहते हैं कि यार CEO इज जस्ट अ डेजिग्नेशन फॉर अदर्स, बट एज अ कंपनी We are द सेम को पर्सन्स। Oh, now let's talk about Abdurrahman. So, what do you think are the 3 qualities in you that made you a successful entrepreneur? Out of nowhere, मतलब you started this Eston Energy out of nothing. आपके अंदर ऐसी क्या 3 चीज़ें थी? देखिए, अपनी तारीफ अपने मुंह से करना तो अच्छी नहीं लगती, तो मैं अपनी क्वालिटीज़ दूसरों से अगर वो बताएं तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि मेरी कोशिश ये है, मैं अपनी क्वालिटीज़ सुनी, मैं अपनी कोशिश बता सकता हूँ कि मैं डिग्निटी के साथ, लॉयल्टी के साथ एक अच्छे काम के लिए कोशिश करता रहूँ, ये सोचे बगैर कि रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि रिज़ल्ट तो किसी को भी नहीं पता, वो सिर्फ अल्लाह को पता है। नंबर 2, ठीक है, इसके बाद मेरी कोशिश ये है कि मैं खाली, वो कहते हैं ना कि मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे अपनी टीम को भी साथ आगे लेके जाना है। मैं ग्रो करूं, मेरी टीम साथ ग्रो करे। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी टीम भी खुशी खुशी बड़ी बड़ी गाड़ियों में और एक अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड के साथ आगे बढ़े। तो ये आप उसको नंबर 2 कह सकती हैं। और नंबर 3, जनरली मैं कमिटमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि अगर मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं उसको, आपसे भी नहीं डरता। मैं उसको किसी भी हद तक, मेरी कोशिश हो, देखिए इंसान कोशिश कर सकता है, 100% सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हालात मामलात आपके हाथों में नहीं है, बट हाथों में मेरे जो है वो एक कोशिश करना। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने कमिटमेंट को पूरा करूं, और जो लोगों से हमने वादा किया हम आपको ये चीज़ देंगे, तो मेरी कोशिश, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे यहाँ होता है एक टर्मिनोलॉजी 35.5 किलोवाट, लिटरली बिलीव मी और नॉट, मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि अगर आपने 35.5 वाट का कमिटमेंट ऑन पेपर किया है ना, तो आप 35 वाट नहीं, 35 किलोवाट नहीं दे सकते, क्योंकि नाप तोल की कमी का तो सबसे बड़ा आपका हिसाब किताब है। तो हम कोशिश करते हैं कि 1 पॉइंट आगे रखें, 1 पॉइंट कम ना रखें। क्या कभी नाप तोल को बराबर रखने से या ज़्यादा दे देने से कोई नुकसान हुआ? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आपको उन बातों पे अमल करके नुकसान हो जिसका आपके नबी ने आपको बताया। स्ट्रेस कैसे रिलीज़ करते हैं? स्ट्रेस कैसे रिलीज़ करते हैं? स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए आई एम एथलीट टाइप ऑफ अ पर्सन, मुझे बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले बैडमिंटन एंड मैनी अदर स्पोर्ट्स। तो बस, और उसके बाद आई एम अ जिम हॉलिक पर्सन। बस वो थोड़ी सी आजकल की मसरूफियात की वजह से इसको कंटिन्यू नहीं ज़्यादा कर पाता, बट मुझे जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो या तो मेरी ये एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो ये है। और बाकी स्ट्रेस अपनी जगह पर, ज़्यादा जब परेशानी होती है तो वो तो सिर्फ मेरा अल्लाह है जिससे मैं डिस्कस करता हूँ। अल्लाह से दोस्ती उम्र के किस हिस्से में हुई? वो आपकी कोशिश होती है कि पूरे टाइम में ही चलती है, बट आप कभी कभार अप एंड डाउन आ जाते हैं, आप कुछ चीज़ों में इतना कभी कभार लग जाते हैं कि वो फिर थोड़ा सा ये कम हो जाता है, बट फिर आपको एहसास होता है तो आप कोशिश करते हैं कि यार उसको बेहतर करें। तो इस तरीके से। ड्रामे, मूवीज़ या सीरीज़? मूवीज़। मतलब मैं अगर रात में फ्री होता हूँ तो फ्री, मतलब मेरा जब रूम टाइम होता है तो हम मोस्टली नेटफ्लिक्स खोल के बैठे होते हैं और वो वाला स्नैकिंग कर रहे होते हैं, तो टाइम को इस तरीके से enjoy मूवीज करते यू हैं। वांट टू रिकमेंड अदर्स, यार ये ज़रूर देखो? मुझे लिटरली अभी कोई नाम याद नहीं है, मुझे अभी सिर्फ याद है तो मेरे हाइब्रिड इन्वर्टर्स, मेरी बैटरीज या मेरे कॉम्पिटिटर्स की बैटरी, उनके रेट्स, मेरे रेट्स, अभी सिर्फ वो कहते हैं ना कि दिमाग में, क्योंकि अभी हमने कल और परसों लास्ट 3 डेज़ के अंदर एक्सपो किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त आपकी लाहौर की आवाम ने, पंजाब की आवाम ने हमें अपना फीडबैक दिया कि बस अभी दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है। ओके, बाकी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं चल रहा। ओके, किताबें पढ़ते हैं? कम पढ़ता हूँ। कभी पढ़ी? बहुत कम पढ़ी। ओके, सो दैट्स नॉट योर फोर्टे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। आपकी 2 हॉबीज या 3 हॉबीज? 3 हॉबीज़ में अगर मैं ये बताऊँ, स्पोर्ट्स नंबर 1, यस। स्पोर्ट्स, जिम और कभी कभार हैवी बाइकिंग। Oh, you do? Yes. What maximum speed have you done? I think I went on 250. Oh wow. Just a once. When was the last time? I cannot tell you because जब मेरी फैमिली देखेगी तो फिर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ना। उन्हें समझ तो आ जाएगी वैसे। बट
Thank you so much, Abdurrahman, for coming to the show. And I can see Aston Energy becoming the talk of the town. And by town, I mean talk of Pakistan, inshallah, in next 5 years of Pakistan. Thank you for coming to the show.